हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 11th क्लास के बायो का लेसन नंबर 1 का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ को रेफ़र करती है? बायोडाइवर्सिटी रेफर करती है टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द हैबिटेट्स फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया। डेट मीन्स एक डेफिनेट एरिया के अंदर पाई जाने वाली सारी लाइफ फॉर्म्स और हैबिटेट। लाइफ फॉर्म्स यानी आपके चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, ह्यूमन बींग्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, वो सभी लाइफ फॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। एंड हैबिटेट मीन्स वो किस तरीके का हैबिटेट है उस एरिया के अंदर, क्या वो एक एक्वेटिक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, प्लेन एरियाज़ हैं, किस टाइप का वो हैबिटेट है। यानी उन सभी जगह पे आपके एक डेफिनेट एरिया में मिलने वाली जो वेराइटीज़ हैं वो सारी आपकी बायोडाइवर्सिटीज़ कहलाती हैं। यूएनईपी ने बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन किया है। यूएनईपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। यूएनईपी होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन्होंने 1992 में डिफ़ाइन करा बायोडाइवर्सिटी को as a variety of variability, as the variety and variability of all animals and plants and microorganisms and the ecological complexes of which they are a part. उन्होंने कहा चाहे जितनी भी वेराइटीज़ और वेरिएबिलिटीज़ हैं सभी एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है अ वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी सभी हमारे जितने भी एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स हैं, उन सबको मिलाकर हम इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो सब किसी एक जगह का हिस्सा हैं। तो यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली हर चीज़ आपका, चाहे वो लाइफ फॉर्म्स हैं या वो उनके, चाहे वो एक तरह से अबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनको मिला के वहाँ का पूरा एक सभी लोगों को मिलाकर हम एक कंपाइल फॉर्म के अंदर बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाय द आपका W.G. Rawson in 1895. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपसे वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा W.G. Rawson 1985. Diversity characterizes most living organisms. The Earth supports 8.7 million species of plants and animals which have been the result of the 3 billion years of evolution. ठीक है, हमारे अब अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 8.7 बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो हैं फ़िलहाल अर्थ पे सर्वाइव कर रही हैं। और इतनी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो किसका रिज़ल्ट है? हमारे जो 3 बिलियन ईयर्स से जो अर्थ का इवोल्यूशन प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, ये उन सब का रिज़ल्ट है। और इवोल्यूशन प्रोसेस आपका किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है? आपका म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड द नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, नाउ बायोडाइवर्सिटी को हम कंपेयर भी कर सकते हैं विद अ टर्म अम्ब्रेला। Biodiversity is an umbrella term covering the diversity at the genetic, species and ecosystem level. यानी वो ऑर्गेनिज्म को हर लेवल पर कवर करती है, उसके जेनेटिक लेवल पर भी कवर करती है, वो किस स्पीशीज़ का है उस पर भी कवर करती है, वो किस तरीके के इकोसिस्टम के अंदर रह रहा है उसको भी कवर कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ी टर्म है जो इन चीज़ों को अपने अंदर कवर करके रखती है। एंड द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफाइंस Biodiversity, the variability among living organisms from all sources. ऑल सोर्स मतलब जहाँ जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे मैराइन हो, या दूसरी तरह के एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हो, या आपके इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस
हुए, इन सभी के सभी पार्ट्स को वो इन्वॉल्व करती है। ये सभी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। दिस इंक्लूड द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज़, चाहे वो विद इन द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो, यानी सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी टाइप की वेरिएबिलिटी आ सकती है, या डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो वेरिएबिलिटी होती है उसको भी, और इकोसिस्टम को भी। इकोसिस्टम आप जानते हैं, इकोसिस्टम आपका एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर आपके सारे एक जगह के, एक एरिया के सारे आपके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। जब हम बायोटिक की बात करते हैं तो वो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जो अबायोटिक की बात करते हैं तो वो वहाँ के नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट इट रेफर्स टू द होल वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसकी सभी वेराइटीज़ की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ द जीन, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है हर चीज़ की बात करता है, जीन्स की बात करता है, पूरी जीन पूल की बात करता है। एक पॉपुलेशन के अंदर ये सभी उस एरिया में रहने वाली सारी पॉपुलेशन के जीन पूल की बात करता है, वहाँ पे रहने वाली हर स्पीशीज़ की बात करता है, वहाँ के पूरे इकोसिस्टम की बात करता है किसी एक रीजन की। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक मीनिंग। होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी क्या है। थैंक यू।